हेलो दोस्तों, मिसेस प्रधान के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं दीपिका प्रधान और आ गए हम फिर से एक नई वीडियो लेके। तो आज हम बात करने जा रहे हैं 7 ऐसे बॉडी पोस्चर के बारे में। अगर आपने वो 7 पोस्चर जान लिया ना इंसान की बॉडी लैंग्वेज का, तो आप बिल्कुल पता कर सकते हो कि सामने वाले के दिमाग में चल क्या रहा है। क्योंकि हम बातों से सिर्फ नहीं, अपने बॉडी से भी बहुत सारी चीज़ें इंडिकेट कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही वीडियो मैंने ये बनाया आप लोगों के लिए। अगर आप भी सामने वाले इंसान के बारे में जानना चाह रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो हाँ, आप इस वीडियो को पहले तो लास्ट तक देखो। अगर आपने स्किप कर दिया ना तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं। बात करते हैं फर्स्ट बॉडी पोस्चर के बारे में। इस चीज़ को आप अपने फैमिली मेम्बर या को वर्कर के साथ भी आजमा सकते हो। अगर किसी ने अपने हैंड को थोड़ा सा भी स्क्रैच किया, दैट मीन्स वो क्या है, कहीं ना कहीं एम्बैरेसमेंट फील कर रहा है। और जब भी आप उससे बात कर रहे हो तो उसको उसकी चोरी पकड़ी गई ऐसा फील होता है। इसीलिए वो अपना मुंह कहीं ना कहीं छुपाना चाह रहा है और दूसरे हाथ से भी छुपा के वो अपने शर्म को बचा रहा है। तो ये उसकी बॉडी लैंग्वेज उसके बारे में बताता है। अब हम बात करेंगे दूसरे बॉडी लैंग्वेज के बारे में, दैट इज नोड ऑफ हेड, सर हिलाना। आप किसी से बात कर रहे हो और आप उनकी बातों पे ध्यान, थोड़ा सा आपने सर को ब्लेंड किया है और आप उनकी बातों को सुन रहे हैं और आप सर को हिला रहे हैं। दैट मीन्स ये बॉडी पोस्चर ये बोल रहा है कि सामने वाला इंसान आपकी बातों पे बिलीव कर रहा है और आपकी बातों में उसको इंटरेस्ट आ रहा है, इसलिए वो अपने सर को हिला रहा है ना ट्रिक। और अब हम बात करेंगे तीसरे बॉडी पोस्चर के बारे में, दैट मीन्स हैंड ब्लॉकिंग। ये जनरली पता है कैसा होता है, जो आपकी बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, आपकी बातों को सुनना नहीं चाहता है, या फिर अपनी चीज़ों को वो बाहर नहीं लेके आना चाहता है, तो अपने बॉडी ऑर्गन को वो दोनों हाथ से फोल्ड कर लेता है और आपकी बातों को सुन रहा है। ना तो वो हेड नोट कर रहा है और ना कुछ बोल रहा है। दैट मीन्स वो अपनी चीज़ों को भी बाहर लाना नहीं चाहता है और साथ ही साथ आपसे डिस्कस भी नहीं करना चाहता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। तो आप इस तरह से बिल्कुल पता कर सकते हैं कि सामने वाला इंसान जो है वो क्या सोच रहा है आपके बारे में। दैट मीन्स वो कितना ट्रस्ट कर रहा है आपके बारे में। अब हम बात करते हैं फोर्थ बॉडी बिहेवियर के बारे में, दैट इज नोज। इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि वो अपनी चीज़ों को नहीं लाना चाह रहा है, या फिर वो अपनी जो भी फीलिंग्स आ रहा है उसके अंदर, वो उमड़ते हुए फीलिंग्स को कहीं ना कहीं अपने हाथ पे मुंह पे ढक के वो चीज़ों को रोक रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है। तो उसको आप समझ सकते हैं कि अच्छा, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही है लेकिन ये बाहर नहीं लाना चाहता है। तो इस तरह से बड़ा इजी ट्रिक से आप जान सकते हो कि उसके अंदर क्या चल। अब हम बात करते हैं ह्यूमन बिहेवियर के 5वें बॉडी लैंग्वेज के बारे में, दैट इज मुंह पे उंगली रख देना। दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो अपनी चीज़ों को बाहर नहीं लाने देना चाहता है। ये बिहेवियर जनरली बच्चों में पाया जाता है। छोटे बच्चे जब किसी का चॉकलेट या बिस्किट खा लिया उन्होंने और उसको किसी ने बता दिया कि उन्होंने खाया, तो वो ऐसा रिएक्ट करते, मतलब मत बताओ मैंने जो किया है वो मत बताओ, ऐसा उसको फीलिंग। और ये बॉडी बिहेवियर से आप पता कर सकते हैं कि वो इंसान जो है वो अपनी चीज़ों को बताना नहीं चाह रहा। अब तो ये सारी चीज़ें तो नेगेटिव ही हो गई। अगर किसी ने हैंड ब्लॉक कर लिया तो वो नेगेटिव हो गया, मुंह से बाहर आने नहीं दिया किसी चीज़ को तो वो ब्लॉक हो गया, वो नेगेटिव हो गया। अब किसी ने अपने नाक के सामने हाथ रख के वो कर रहा है, ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव क्या है भाई, पॉजिटिव क्या है? तो मैं पॉजिटिव बॉडी एक्शंस के बारे में बता रही हूँ। पॉजिटिव एक्शंस जानना बहुत ईजी है। अगर किसी ने हंसते हुए स्माइलिंग फेस के साथ अपने फेस को ढका, ऐसा कुछ किया, तो दैट मीन्स कि ये है कि वो चाह रहा है, वो बहुत खुश है, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो बहुत खुश है और वो कहीं ना कहीं अपनी एम्बैरेसमेंट को छुपा रहा है और सर भी खुजा रहा है और आपकी बातों को भी सुन रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आप इसी तरह से डिसाइड कर सकते हो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, वो इंसान कैसा है, किस तरह से स्माइल कर रहा है और किस तरह से आपकी बातों को ले रहा है ना इजी। अब हम बात करेंगे आईब्रोज के बारे में। आईब्रो तो बहुत सारी कहानियाँ बयां कर देती है। अगर आपने किसी को संदिग्ध निगाह से देख रहे हैं तो आपकी आईब्रोज है वो ऑलरेडी उठ जाएंगी, और इसी का मतलब ये है कि आप बिल्कुल सस्पिशियस है, हाँ सफोस्टिकेटेड है और किसी चीज़ को आप पूछ रहे हो। तो ये हो जाता है। और वही आप अगर अपने कॉलीग्स के साथ बर्थडे पार्टी में अटेंड करने जा रहे हो या किसी मॉल में घूमने जा रहे हो और आप बहुत खुश हैं और आपने
कर दिया, दैट मीन्स कि हाँ कैसा चल रहा है, मज़ा आ रहा है ना, तो ये वाला फीलिंग्स होता है ना, बहुत डिफरेंस। आपने एक आईब्रो उठा लिया तो सफिस्टिकेट, और दोनों आईब्रो उठा दिया तो बिल्कुल खुश। बात करेंगे लास्ट बट नॉट लिस्ट हैंड जेस्चर, जो मैं जनरली किया करती हूँ अपने वीडियोज़ पे। अगर आपने सारे मेरे वीडियोज़ देखा होगा तो मैं जनरली अपने हाथों को इंडिकेट, अभी मैं वही कर रही हूँ। हैंड जेस्चर से भी हम बहुत सारी चीज़ों को पता कर सकते हैं। अगर सामने वाला इंसान अगर पब्लिक स्पीकर है और वो अपने हैंड्स का इस्तेमाल कर रहा है और बोल रहा है जैसे कि आई हैव अ बिग आइडिया, दैट मीन्स मेरा हाथ क्या इंडिकेट कर रहा है कि आई हैव अ बिग आइडिया। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है कि सामने वाला इंसान बिल्कुल कॉन्फिडेंट है और आप अपनी चीज़ों को वो हाथ से ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है, अपनी बॉडी से तो वो इलैबोरेट कर रहा है, अपने मुंह से तो वो इलैबोरेट कर रहा है, साथ ही साथ वो हैंड का हेल्प ले रहा है जिससे कि वो अपनी चीज़ों को और अच्छे से समझा पाए। तो आज का वीडियो बस मैंने आप लोगों के लिए यही बताया कि आप सामने वाले के हैंड बिहेवियर, आई बिहेवियर, बॉडी पोस्चर, हेड नोडिंग को देख के पता चल जाएगा कि सामने वाला इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है या आप सामने वाले इंसान के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो इसी के लिए हमारा ये वीडियो था। तो अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा तो काइंडली आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, आप लोग आजकल चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मैं देख रही हूँ, मैं बड़ा मेहनत कर रही हूँ, मैं रोज़ वीडियो अपलोड कर रही हूँ, फिर भी आप लोग थोड़ा सा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ, और कल कुछ और इंटरेस्टिंग सा वीडियो आने वाला है, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल पे। तो स्टे ट्यून विथ मी, बी हैप्पी एंड ऑलवेज स्माइल।